Good morning, students. In previous classes, I have taught you about the ammonia, and ammonia commercially it is manufactured by Haber's process, in which nitrogen and hydrogen are taken in the presence of suitable catalyst at the suitable temperature and pressure to get ammonia. The manufacture of ammonia by Haber's process is an exothermic process. So, according to Le Chatelier's principle, for the manufacture of ammonia for good yield, temperature should be low and pressure should be high. Due to exothermic process, low temperature is required, but the number of molecules on the right hand side is very less, it is 2, and left hand side, that is toward the reactant side, it is 4. Therefore high pressure is favorable condition. But in industry, for the installation of high pressure plant, it will cost. So the cost of ammonia will increase simultaneously. At room temperature, at low temperature, nitrogen is very unreactive, so it will not combine very easily with hydrogen to form the ammonia. Consequently, sub temperature is required. Thus, the condition at industrial level is is deviating here from Le Chatelier's principle. Now, that means it is conducted at high temperature and a low pressure. But when it will be asked in examination to write the necessary condition, you have to write like that: it requires high pressure and low temperature and suitable catalyst like potassium iodide, aluminum oxide, etc. Let us see some properties of ammonia. अमोनिया आपका एक कलरलेस गैस है और पंजेंट ऑर्डर स्मेल है, और स्मेल के बारे में बता दिया था कि इसका स्मेल जो होता है बाथरूम लाइक स्मेल से ये फेमस होता है, अमोनिकल स्मेल कहलाता है। टेक्निकली यह अमोनिकल स्मेल कहलाता है ये, ठीक है। इट इज एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, हेंस हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर मास। अनएक्सपेक्टेडली इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है सर। हाँ बोलो सर, एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो सर। ऐसे हम लोग अगर फर्टिलाइजर जो अमोनिया होता है, अगर हम ज्यादा खेत में डाल देते तो सर वो अमोनिया पूरा उसको फर्टिलाइजर बंजर नहीं, कर अमोनिया देता है। गैस है बेटा, यहाँ पर मिसकंसेप्शन अच्छा। है आपका, सबसे पहले दूर कीजिए। अमोनिया आपका ओके एक सर। गैस है, अब गैस को हम लोग एज ए फर्टिलाइजर यूज नहीं कर सकते, वो तो उड़ जाएगा। पंजेंट स्मेलिंग गैस है। अच्छा। अमोनियम फॉस्फेट यूज कर सकते हैं, अमोनियम सल्फेट यूज करते हैं ना, अमोनियम का सॉल्ट यूज किया जाता है फर्टिलाइजर में। अब अपना क्वेश्चन पूछिए। अब सर, अमोनियम का जो सॉल्ट फर्टिलाइजर में यूज होता है, अगर सर हम अगर उसमें खेत में डालते हैं तो सर उसको पूरा बंजर कर देता है। नहीं ऐसा अब उसका पहले ये क्या कहा जाता है, सॉइल का टेस्ट करा लीजिए, पीएच वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। ओके सर। और पीएच वैल्यू निकाल करके तब उसमें देखिए कि आप जो अमोनियम का सॉल्ट यूज कर रहे हैं वह एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है। सपोज कि आपका सॉइल एसिडिक नेचर का है तो अमोनियम का ऐसा सॉल्ट उसमें फर्टिलाइजर यूज कीजिए, या कोई ऐसा फर्टिलाइजर यूज कीजिए जो बेसिक नेचर का हो। और एसिडिक नेचर का है सॉइल और आप उसमें एसिडिक फर्टिलाइजर डाल दीजिएगा तो वो आपका बंजर कर देगा। बेसिक सॉइल है और बेसिक फर्टिलाइजर डाल दीजिएगा तो आपको नुकसानदेह है ना, सॉइल बर्बाद करेगा। इसीलिए पीएच वैल्यू सॉइल का निकालने के बाद किया जाता है। बाय द वे, आइए हम लोग देख रहे थे अमोनिया इज हाईली सोल्युबल इन वाटर, और इसका एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो आपका बेसिक इन नेचर होता है। बेसिक इन नेचर होने का मेन वजह है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है, जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप डिसइंटीग्रेट कर जाता है, और वैसे सब्सटेंस जो OH- आयन दे वो बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। इट फॉर्म्स अमोनियम सॉल्ट विथ एसिड। उसी तरह से अगर कोई एसिड के साथ अमोनिया को रिएक्ट करा दीजिए तो अमोनियम का सॉल्ट बना देगा। जैसे अमोनियम क्लोराइड HCl से रिएक्शन करा दीजिए, अमोनियम क्लोराइड मिलेगा आपको। इट प्रिसिपिटेट द हाइड्रोक्साइड ऑफ मेनी मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन ले लीजिए और उसमें अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया लीकर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि अमोनिया गैस ले लिए और उसको पानी में डिजोल्व करा दिया, हाईली सोल्युबल होता है, डिजोल्व कर जाएगा,
उसके एक्वस सोल्यूशन को अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनिया लिकर कहा जाता है। और अगर कोई सॉल्ट हो उसमें आप अमोनियम सॉल्ट डालते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहा जाता है, उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन करा करके ना। जैसे आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि जिंक सल्फेट में अगर अमोनिया लिकर डाल दीजिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दीजिए तो व्हाइट प्रिसिपिटेट मिलेगा। तो आइए मैं आपको एक सॉल्ट लेकर के दिखलाता हूँ। जिंक आपका स्क्रीन पर है, ठीक है, तो फोटो आपको दिखाई दे रहा है मेरा? Are you able to see my photographs? चलो देखो। Yes. चलिए ठीक है बेटा, मैं दिखला रहा हूँ एक एक्सपेरिमेंट, यहीं से डेमो कर रहा हूँ केमिस्ट्री लैब से। सर प्रवीण ज्वाइन करने को बोल रहा है। अच्छा रुक जाओ बेटा। अंकित रंजन कुमार, हाँ और कोई है बच्चा? बोलो प्रवीण को जल्दी से बोलो। चलिए तब देखिए आप। गुड मॉर्निंग सर। देखो बेटा, एक एक्सपेरिमेंट यहाँ से मैं डेमो दे रहा हूँ, इसको देखो ध्यान से। देखो ये जिंक का सॉल्ट ले लिया हूं, ठीक है, और इसमें अमोनिया लिकर डाल रहा हूं। तो देखो इसमें व्हाइट दिख नहीं रहा है सर। तुमको, हाँ क्या हो गया? दिख नहीं रहे हैं सर आप। हाँ यहाँ पर जंक्शन पर व्हाइट प्रिसिपिटेट बन गया। देखो यहाँ पर व्हाइट प्रिसिपिटेट यू कैन सी। कैमरा बंद है सर। हाँ क्या चीज? सर आपका कैमरा सर दिख नहीं रहा है सर आप। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, वीडियो में देख लेना ना, रिकॉर्डिंग चल रहा है आपका। तो देखिए यहाँ पर आपका व्हाइट प्रिसिपिटेट आ गया। तब कोई भी जिंक के सॉल्ट ले लीजिए और अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी अमोनिया लिकर डाल दे दीजिए, ठीक है। जैसे ही डालिएगा अमोनियम, ये क्या कहा जाता है, अमोनिया लिकर जो है उस सॉल्ट का हाइड्रोक्साइड बना करके व्हाइट प्रिसिपिटेट कर देगा। अगर जिंक है तो देखिए यहाँ पर क्लियरली यू कैन सी दिस वन, दिस इज व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब आ जाइए आप जरा से दूसरा टेस्ट की तरफ, आपको मैं दिखाता हूँ। दूसरा है फेरिक क्लोराइड का सॉल्ट ले लीजिए। तो मेरे पास फेरिक क्लोराइड का ये सॉल्ट है और इसमें मैं डालता हूँ आपको सबसे पहले फेरिक क्लोराइड में पानी डाल करके देखो सॉल्यूशन तैयार कर दिया इसका मैं, फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन, ठीक है। फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन है ये। अब इसमें मैं अमोनिया लिकर डाल रहा हूँ, ठीक है। अमोनिया लिकर यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो तुम्हारे सामने प्रिसिपिटेट है ना, ब्राउन कलर का प्रिसिपिटेट दिखाई दे रहा है, ठीक है। यू कैन सी इन द वीडियो व्हेन आई विल रिलीज इट ऑन द यूट्यूब। तो सी वन, दिस इज ब्राउन प्रिसिपिटेट ऑफ फेरिक हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। उसी तरह से मैं दूसरा सॉल्ट ले लूं, जैसे कॉपर का सॉल्ट है। सपोज मैं कॉपर का सॉल्ट ले लिया, कोई भी सॉल्ट ले लीजिए। तो देखिए कॉपर का ओरिजिनल कलर जो होता है कॉपर सॉल्ट का ब्लू होता है ना। अब इसमें मैं डाल रहा हूं आपको क्या, सबसे पहले पानी डाल दूं इसको। पानी डालने के बाद मैं इसका लिकर तैयार कर रहा हूं। देखिए आपका लिकर अमोनियम क्लोराइड, ये सॉरी आपका कॉपर सॉल्ट का सॉल्यूशन बना दिया मैं। अब इस सॉल्यूशन में मैं आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल रहा हूं, ठीक है। तो इसका कलर देखना है मैंने आपको, इसका कलर जो होता है फर्दर इंटेंसिफाई हो जाता है और डीप ब्लू कलर आ जाएगा। देखिए तो ये इसका कलर हो गया, इसमें और आपको डीप ब्लू कलर मिल गया ना। तो अमोनिया लिकर का केमिस्ट्री लैब में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, ठीक है। हम लोग स्पेशली डिटेक्शन में इसका कौन सा कैटायन प्रेजेंट है उसके डिटेक्शन में इसको यूज करते हैं। तो आपको मैं 3 एक्सपेरिमेंट यहाँ पर डेमो करके दिखलाया। कौन-कौन दिखलाया? तीन एक्सपेरिमेंट आपको मैं दिखलाया हूं यहाँ पर।
पहला था कि जब जिंक का सॉल्ट ले लिया मैं और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया तो व्हाइट प्रिसिपिटेट मिल गया। फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन था, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी अमोनिया लेकर डाल दिया, ब्राउन प्रिसिपिटेट मिल गया। और तीसरा मैं कॉपर का सॉल्ट लिया। कॉपर का सॉल्ट जो होता है जनरली ब्लू कलर का होता है, लेकिन जैसे ही अमोनिया लेकर डालिएगा वो डीप ब्लू कलर में बदल जाएगा। ये आपके स्क्रीन पर कॉपर के साथ होने वाला रिएक्शन लिखा हुआ है और यह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन के चलते होता है। उसी तरह से जैसे आपको क्लोराइड आयन का टेस्ट करना हो तो आप करते थे क्या कि दिया हुआ सॉल्ट ले लिए, उसमें पानी मिला करके सोल्यूशन बना दिए और सोल्यूशन में अमोनिया लिकर ये क्या सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन डाल दीजिए। सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन जैसे ही डालिएगा तो उसमें आपका सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रिसिपिटेट मिल जाएगा और इस सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट प्रिसिपिटेट में अमोनिया लिकर पास कर दीजिएगा तो वह कलरलेस कंपाउंड में बदल जाता है। और इसी कलरलेस कंपाउंड में बदलने की वजह से हम लोग इंडिकेट कर देते हैं कि वह और कोई दूसरा कंपाउंड नहीं सिल्वर क्लोराइड था, मतलब कि उसमें क्लोराइड कंफर्म हो जाता है। ठीक है, तो अमोनिया लिकर का इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। आपको आइए, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में मैं पढ़ा रहा था, जिसमें 3 एक्सपेरिमेंट आपको मैं डेमो करके दिखलाया यहाँ से केमिस्ट्री लैब से ही आपको। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में पहला है आपका लाफिंग गैस। देखिए N2O, ये आपका लाफिंग गैस है। ठीक है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी इसको हम लोग कहते हैं। ये आपका डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना होगा, सामने आपका स्क्रीन पर है, +1 है। कैसे प्रिपेयर होता है ये, तो इसको हम लोग करते क्या है अमोनियम नाइट्रेट को हीट कर देते हैं। जैसे ही अमोनियम नाइट्रेट को हीट कीजिएगा, ठीक है, लाफिंग गैस निकलता है। ठीक है, और वाटर मोलिक्यूल्स निकलेगा। लेकिन अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने में धोखा है, यह एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। जैसे ही इसको हीट कीजिए, मैं किया हूँ पहले वाले स्कूल में एक्सपेरिमेंट, बच्चे जिद कर दिए कि नहीं सर ये करके दिखलाइए। तो अमोनियम क्लोराइड, थोड़ा सा अमोनियम नाइट्रेट ले लिया मैं, उसको हिट किए तो बूम से आवाज होती है। इसको एक्सप्लोसिव बनाने में जो आतंकवादी लोग होते हैं, लो इंटेंसिटी का अगर बम बनाना हो तो अमोनियम नाइट्रेट का यूज होता है ना, उसमें धुआं ज्यादा, स्मोक से ज्यादा निकलता है। ठीक है, इंटेंसिटी उसकी कम होती है, हार्म कम करता है, लेकिन फिर भी वो मतलब कि एक्टिविटी वो सही नहीं है, वो गंदी एक्टिविटी है। यह आपका लाफिंग गैस जो है कलरलेस गैस है और कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल नेचर का है, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक ना, मतलब न्यूट्रल हो गया ये। दूसरा ऑक्साइड है नाइट्रिक ऑक्साइड ना, जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +2 हो गया। और कैसे बनता है, तो ये आपका हाइड्रेटेड फेरिक सल्फेट ले लीजिए और सोडियम नाइट्राइट के साथ हीट कर दीजिए। क्या करना है, एसिडिफाइड फेरस सल्फेट सोल्यूशन ले लीजिए, मतलब फेरस सल्फेट का सोल्यूशन बना लीजिए, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दीजिए, सोडियम नाइट्राइट का सोल्यूशन ऐड करके उसको हीट कर दीजिए, तो आपको नाइट्रिक ऑक्साइड मिल जाएगा। यह एक कलरलेस गैस है और न्यूट्रल गैस भी है, कलरलेस प्लस न्यूट्रल गैस है। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब हम लोग को पढ़ना है नाइट्रोजन, ये डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, ये कंपाउंड डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका नाइट्रोजन का यहाँ पर आपका +3 है। कैसे बनेगा, तो जो यहाँ पर आपका नाइट्रिक ऑक्साइड आया, इस नाइट्रिक ऑक्साइड को ले लिए, ठीक है, और NO2 से रिएक्शन करा दिए। ये क्या है, NO2 है, इसमें कॉमन लीजिएगा तो NO2 आ जाएगा। NO2 और NO को जब आपस में आप कंबाइन करेंगे 250 केल्विन पर, तो यह N2O3 में बदल जाता है। क्या चीज में बदल जाता है, N2O3 में बदल जाता है। ठीक है, यह ब्लू कलर का होता है और यह सॉलिड है, एसिडिक इन नेचर है। तो देखिए उसको ब्लू कलर से मैं जानबूझ करके घेर दिया हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी में ये आपका दिया हुआ है, एनसीईआरटी का ही से ही कट से इसका जो है एनसीईआरटी का क्रेडिट मैं देता हूँ इस चार्ट के लिए। ठीक है, तो ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू सॉलिड है। तो जितना है इसमें कंपाउंड है सभी के सभी कुछ तो कलरलेस है, कोई ब्राउन कलर का है। ठीक है, एक ब्राउन गैस आपका ये हो गया, एक ब्लू सॉलिड हो गया। तो याद रखना आसान है, एक ही कंपाउंड ऐसा है नाइट्रोजन का जो आपका ब्लू सॉलिड है, और वह कौन है, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड है। ठीक है, अब आ जाइए, आपका नेक्स्ट कंपाउंड है NO2। क्या है ये, NO2 है। NO2 को हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, लेड नाइट्रेट को हीट कर देंगे, और लेड नाइट्रेट को अगर हीट करेंगे 673 केल्विन पर, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है। यह एक ब्राउन गैस है, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, सारे के सारे गैस एसिडिक हैं।
सारे के सारे नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या है, एसिडिक है, एक्सेप्ट N2O एंड NO यानी कि लाफिंग गैस, और दूसरा हो गया नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड, ये आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड, ये एक ही चीज हो गया ना, ये दोनों आपका न्यूट्रल है, बाकी सारे के सारे एसिडिक है। तो याद रखना बहुत आसान है आपका। आपका NO2 जो होता है यह डाइमराइज कर जाता है, NO2 आपको क्या होता है, यह डाइमराइज कर जाता है और NO2 N2O4 में बदल जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि NO2 जो होता है डाइमराइज क्यों करता है, तो NO2 के जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे तो नाइट्रोजन के पास ऑड इलेक्ट्रॉन हो जाता है, जिसके वजह से यह अनस्टेबल होने लगता है, जिसके वजह से यह क्या करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यह आपको N2O4 में कन्वर्ट कर जाता है, इंटर कन्वर्टेबल कंपाउंड है ना। क्यों, क्योंकि इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है और N2O4 में बदल जाने के बाद यह आपका इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करने लगता है, जिसके चलते स्टेबलाइज कर जाता है। तो यह भी कलरलेस सॉलिड है। कैसा है N2O4, तो कलरलेस सॉलिड है आपका, इधर सॉलिड थोड़ा ढक रहा है, कलरलेस सॉलिड है। अब आइए इसमें, हाँ नेक्स्ट आपका है डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +5 है। कैसे बनता है, तो नाइट्रिक एसिड ले लीजिए और P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दीजिए, ठीक है, तो N2O5 बदल जाता है, भी एक कलरलेस है, सॉलिड है और एसिडिक है, एसिडिक इन नेचर में है। तो 3 सॉलिड कंपाउंड हो गए, कौन कौन, N2O3 डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड सॉलिड है आपका, इसके बाद N2O4 सॉलिड है, इसके बाद आपका N2O5 सॉलिड है, ठीक है। बाकी और जितने हैं सारे के सारे एसिडिक इन नेचर है एक्सेप्ट N2O और नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। अब आ जाइए, यहाँ से क्वेश्चन अगर बनता है तो बहुत टफ क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे, वो मैं क्वेश्चन खुद ड्राफ्ट किया हूं, आइए आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिए उस क्वेश्चन को। देखिए, compound A is formed by the action of acidified ferrous sulfate and sodium nitrite. compound A react with, हाँ compound A compound मिला, कैसे मिला है वो, तो फेरस सल्फेट का रिएक्शन करा दीजिए सोडियम नाइट्राइट के साथ। फेरस सल्फेट कैसा होना चाहिए, एसिडिफाइड होना चाहिए। तब कहता है कि कंपाउंड ए रिएक्ट विथ अनदर कंपाउंड, अगर कंपाउंड ए को अनदर किसी दूसरे कंपाउंड बी के साथ आप रिएक्ट कराते हैं, जो कि बी कंपाउंड आपका ब्राउन गैस है, और वह कैसे मिलता है, बाय हीटिंग लेड नाइट्रेट, तो कंपाउंड सी मिल जाता है, ठीक है, विच इज ब्लू सॉलिड। सी जो है एक तरह का ब्लू सॉलिड है। राइट द नेम ऑफ ABC एंड सुटेबल रिएक्शन। तो जो आप चार्ट अभी मैं आप लोग को डेमो किया, दिखलाया, समझाया, उसका प्रिपरेशन कौन कैसे बनता है, उसी को मैं एक लैंग्वेज में बदल करके क्वेश्चन बनाया हूँ, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कोई कंपाउंड ए है ना, वह कैसे बनता है, तो एसिडिफाइड फेरस सल्फेट और सोडियम नाइट्राइट के कॉम्बिनेशन से ना। कंपाउंड ए जब रिएक्ट करता है कंपाउंड बी से, जो कि कंपाउंड बी आपका एक ब्राउन गैस है और लेड नाइट्रेट के हिट करने की वजह से मिलता है, तो कंपाउंड सी मिलता है। कंपाउंड सी आपका ब्लू सॉलिड है। तो ब्लू सॉलिड एक ही कंपाउंड आपके पास है नाइट्रोजन का ना, कौन सा, N2O3, ठीक है। और N2O3 कैसे बनता है, तो ये क्या कहा जाता है, ऊपर पिछले वाले स्लाइड में मैं समझाया था, आइए फिर से उसको देखिए। यही है आपका एसिडिफाइड फेरस सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिए, सोडियम नाइट्राइट से रिएक्शन करा दिए, तो ये देखिए ब्राउन गैस आपका कौन मिल गया, ए मिल गया, ये सॉरी कलरलेस गैस था, ये नाइट्रिक ऑक्साइड मिल गया। अब नाइट्रिक ऑक्साइड का रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा दिए थे, कंपाउंड बी के साथ कराना है। कंपाउंड बी अब कैसे मिलता है कंपाउंड बी आपको, तो लेड नाइट्रेट को हिट करने से, तो लेड नाइट्रेट को हिट करने से जो गैस मिला ब्राउन कलर का, यही तो है ना NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यह होता क्या है कि यह डाइमराइज करता है, बल्कि या इसका और इसका रिएक्शन कराना है, बी का रिएक्शन ए के साथ कराना है, तो कंपाउंड सी मिलता है। तो यही कंपाउंड आपका कौन सा, बी ले लीजिए और ए ले लीजिए, दोनों को रिएक्ट करा दीजिए, दोनों को रिएक्ट कराइएगा तो कंपाउंड सी मिल गया, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। और उसी का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। तो ये आपका मिल गया। इस तरह से क्वेश्चन इस चार्ट से पूछेगा, तो आपको याद रखना है ना, प्रिपरेशन याद रखेंगे तो हो जाएगा। कितना है, 3-4 तो रिएक्शन ही है, हो जाएगा। चलिए अब मैं आता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर।
आइए कुछ स्ट्रक्चर है, जैसे मैं प्रीवियस स्लाइड पढ़ा रहा था आपको, तो ये मैं बताया था कि NO2 डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो मैं वो रीजन बताया था आपको कि जब इसका लुईस डॉस स्ट्रक्चर देखिएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए उसका स्ट्रक्चर आपका स्क्रीन पर यहाँ पर है NO2 का, चाहे तो ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, काउंट करके आप देख लीजिए, ठीक है। ऑड इलेक्ट्रॉन मिलेगा आपको इस पर, 2 2 4 2 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास ही हो रहा है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यह इसीलिए NO2 जो होता है N2O4 में बदल जाता है, N2 में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका चार्ट है, थोड़ा सा लुईस डॉट स्ट्रक्चर का आपको प्रैक्टिस करना पड़ जाएगा। अब आइए, तो जो क्वेश्चन मैं आपको पहले स्लाइड में डिस्कस किया था वो NCERT का डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपका इंटेक्स क्वेश्चन है, व्हाई डज NO2 डाइमराइजेज। तो जैसा कि मैं आपको आंसर बताया था कि NO2 contains odd number of valence electron, it behaves as a typical odd molecule, on dimerization it is converted to a stable N2O4 molecule with even number of electron ना, वह इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है, इसीलिए क्या कहा जाता है, वो आपको डाइमराइज कर जाता है। दूसरा क्वेश्चन NCERT का ही है, व्हाट इज द कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। N2O5 का स्ट्रक्चर आपका यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ये ना राइट हैंड साइड जहाँ पर मेरा कर्सर घूम रहा है। अब कहता है कि N2O5 में नाइट्रोजन का कोवैलेंसी कितना है। हाँ बेटा। सर हाँ साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं है, ये जितना सुनाई दे रहा है सुनिए, मैं इसका वीडियो भेजूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। नेटवर्क का प्रॉब्लम है, उसका मैं कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकता, कल फोन भी किया था टावर दूसरा लगाने के लिए। तो नाइट्रोजन शेयर्स 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ ऑक्सीजन, देयरफॉर नाइट्रोजन कोवैलेंसी इज 4। यहाँ पर नाइट्रोजन जो है 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको शेयर कर रहा है कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर नाइट्रोजन का कोवैलेंसी कितना होगा, 4 होगा। 1 2 3 4 देख लो, यही है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड बना लिया, कोवैलेंसी 4 हो गया इसका, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। आइए नाइट्रिक एसिड को अब हम लोग देखते हैं। नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन लेबोरेटरी प्रिपरेशन है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी है, ठीक है। तो लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो देखिए, हम लोग करते क्या है कि पोटासियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट ले लिए और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से उसका रिएक्शन करा दिए, तो डायरेक्ट नाइट्रिक एसिड आपको मिल गया। इंडस्ट्रियली ऑन लार्ज स्केल जो इसका प्रिपरेशन है ना, तो प्रिपरेशन इंडस्ट्रियल लेवल पर होता है, उसको मैन्युफैक्चर हम लोग कहते हैं। इंडस्ट्रियल लेवल पर जो आपका प्रिपरेशन होता है किसी भी कंपाउंड का, तो उसके लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं मैन्युफैक्चर, क्योंकि वहाँ लार्ज स्केल पर होता है, इसीलिए मैन्युफैक्चर हम लोग जो इसका करते हैं वो किस प्रोसेस से करते हैं, तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस से करते हैं। ओस्टवाल्ड प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड क्या है, आइए हम लोग इसमें देखते हैं। पहला स्टेप है कि सबसे पहले हम लोग अमोनिया को नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यूजिंग प्लेटिनम एज अ कैटालिस्ट एट 500 केल्विन एंड 9 बार प्रेशर। अमोनिया को हम लोग सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करा के सुटेबल कैटालिस्ट यानी कि प्लेटिनम होता है उसमें 500 केल्विन और 9 बार प्रेशर पर कन्वर्ट करा दिया, नाइट्रिक ऑक्साइड मिल गया। अब हम लोग करते क्या है कि नाइट्रिक ऑक्साइड को डायरेक्ट ऑक्सीजन से कंबाइन करा दिए, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल गया। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करा दिया, तो नाइट्रिक एसिड में यह कन्वर्ट हो गया और नाइट्रिक ऑक्साइड फिर से रीजनरेट कर गया। तो रीजनरेट करने की वजह से यह सुटेबल हो गया, क्योंकि फिर अमोनिया को हमको ये क्या कहा जाता है, कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक लास्ट में नाइट्रिक ऑक्साइड रीजनरेट हो रहा है, इसीलिए यह इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से आपको ये नहीं लिखेगा कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस लिखिए नाइट्रिक एसिड का, क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जब हम लोग नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से, तो उसमें उसके मैन्युफैक्चर के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होना चाहिए। पढ़ा दिया इसको मैं, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद दीजिए। नाइट्रिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड को हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से, तो ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से मैन्युफैक्चर करने के लिए ना नेसेसरी कंडीशन ली कैटालियर्स प्रिंसिपल से क्या होगा वो बताइए आप। अनुराग,
अनुराग, अनुराग सर हो? आपका आवाज कुछ क्लियर है नहीं आ रहा है। अच्छा चलो ठीक है, मैं इधर से बोल दे रहा हूँ। देखो, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, लो टेम्परेचर चाहिए। दूसरा कि यहाँ पर देखो 2 और 1 3 मॉलिक्यूल्स है, लेफ्ट हैंड साइड 3 मॉलिक्यूल्स है, जबकि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स है, मतलब कि हाई प्रेशर चाहिए इसके लिए, कि लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। आपके सिलेबस में जो भी पढ़ना है नेसेसरी कंडीशन लिकैटेलियर प्रिंसिपल का, उसका आंसर यही है। कौन? लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। इतना याद है तो आपका सिलेबस का कल्याण होता है। चलिए नेक्स्ट आपका है प्रॉपर्टीज। नाइट्रिक एसिड कैसा है? तो इट इज कलरलेस लिक्विड इन एक्वस सॉल्यूशन। नाइट्रिक एसिड बिहेव्स एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड गिविंग हाइड्रोनियम एंड नाइट्रेट आयन। अगर नाइट्रिक एसिड को पानी में डाल दीजिए तो हाइड्रोनियम आयन मिल गया और नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो वैसे कंपाउंड जो H+ आयन दे या हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करे वह एसिड कहलाता है, अर्थात नाइट्रिक एसिड आपका एक एसिड है। चलिए अब आ जाइए नाइट्रिक एसिड का कुछ प्रॉपर्टीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और किस कंडीशन में क्या मिलेगा ये याद रखना है, और बहुत ही आसान है, अगर याद हो गया तो याद हो ही जाएगा, आसान है। ठीक है, तो देखो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो होता है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के वजह से इसका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो होता है डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट हो जाता है, मतलब कि इसके कॉन्सेंट्रेशन के मतलब कंटेंट के पर डिपेंड करता है। ठीक है, और इसमें हम लोग नाइट्रिक एसिड जो होता है ऑलमोस्ट ऑल मेटल पर अटैक करेगा एक्सेप्ट नोबल मेटल सच एज गोल्ड, प्लेटिनम ना। प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। अगर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ले रहे हैं तो आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा। ध्यान से सुनिए, अगर नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं और उसका रिएक्शन अब करा रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, तो उसका ऑक्सीडेशन का जो प्रोडक्ट होगा मेटल का नाइट्रेट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। ठीक है, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं नाइट्रिक एसिड का तो मेटल का नाइट्रेट तो मिलेगा ही, नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है प्लस वाटर मिलता है। तो देखो वाटर जो है हर जगह है, तीनों में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। नाइट्रेट आपका तीनों में है, हर हाल में आपको मेटल का नाइट्रेट मिलेगा, हर हाल में वाटर मिलेगा। फर्क इतना है कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन रहेगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा, और अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा, वेरी डाइल्यूट है तो N2O मिलेगा, लाफिंग गैस मिलेगा। यही आपको यहाँ पर याद रखना है मेनली। ठीक है, बस आज इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल इसे अपने ओरिजिनल टाइम के पास, अपने ओरिजिनल टाइम पर